हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमें क्वेश्चन करना है 31। इस क्वेश्चन में 16 एंट्रियां हैं। मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है ताकि टाइम कम लगे। आइए देखते हैं। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। आपको पुनीत की बुक्स बनानी है, तो मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में किया हुआ है, इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली जर्नल। आप भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। पहली एंट्री क्या है? रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ₹50,000। आपको करण एंड कंपनी से ऑर्डर मिला है 50,000 के गुड्स की सप्लाई करने का। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब भी हमें कभी ऑर्डर मिलता है और उस ऑर्डर के साथ हमें कोई एडवांस ना मिले तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है। आपने ऑर्डर दिया लेकिन कोई पैसा नहीं दिया तो इसमें मनी तो इन्वॉल्व हुई नहीं। मैंने सिंपल बोला आप मेरे को 50,000 के गुड्स दे देना, ऑर्डर दे दिया लेकिन कोई पैसा नहीं दिया, या सामने वाले ने मुझे ऑर्डर दिया कोई पैसा नहीं दिया। तो जब तक पैसे का लेन देन नहीं होगा तब तक हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने केवल ऑर्डर दिया है। अगर कुछ एडवांस मिलता तो एंट्री करते। सिंपल ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है, तो मैंने लिखा है नो एंट्री। अब देखिए सेकंड, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ ₹1,00,000 अलॉन्ग विथ चेक फॉर ₹25,000 एज एडवांस। अब इस पॉइंट में भी आपको ऑर्डर दिया है। देखिए इस बार भी आपको ऑर्डर मिला है, बट इस बार आपको चेक मिल गया है 25,000 रुपये का एडवांस में। तो आपको अगर सिंपल ऑर्डर होता तो एंट्री नहीं होती, बट एडवांस मिला है और आपने अभी ऑर्डर रिसीव किया है, सर्विस नहीं दी, गुड्स नहीं दिए, तो एडवांस आपके लिए लायबिलिटी है। तो आपको मिला चेक से है तो आप बैंक डेबिट करेंगे। ये मैंने थर्ड नंबर पे करी है। सेकंड दूसरी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी। बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, एडवांस फ्रॉम AK कंपनी आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। चेक से मिला है तो बैंक बढ़ गया, और जिससे मिला है वो अभी आपके लिए लायबिलिटी है। तो एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी, क्योंकि अभी आपने सर्विस नहीं दी। जब आप सर्विस रेंडर कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री, पेड टू 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹60,000। आपने 40,000 रुपये पे कर दिए आउटस्टैंडिंग सैलरी में, जो 60,000 की थी। आपको पे करने थे 60, आपने 40 पे कर दिए। तो आपने जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का पार्ट पे कर दिया, आपने लायबिलिटी पे कर दी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी होती है, आपने लायबिलिटी पे कर दी तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी कम। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी पे करेंगे, लायबिलिटी कम हो जाएगी, और कैश या बैंक में देंगे तो टू कैश या बैंक। मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल, ये हरियाणा का है और आप दिल्ली की हो। ₹10,000 प्लस IGST। अगर नहीं भी बताता तो हम IGST ही लगाते। @12% आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। देखिए आपने गुड्स बेचे हैं 10,000 रुपये के IGST पे, जिसमें से उसने 1/5 रिटर्न कर दिए हैं डिफेक्टिव होने के कारण। तो अब इसमें दो एंट्रियां बनेंगी आपकी। पहले सेल की एंट्री क्या होगी? आपको नाम गिवन है, कैश में नहीं बताया, चेक से नहीं बताया तो उधार। तो आपने डेबिट किया भारत को, डेटर आपका डेबिट होगा। जिसको आप माल बेचते हैं वो आपका डेटर होता है, डेटर हो गया आपका डेबिट। सेल्स आपकी बढ़ गई, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। टू आउटपुट IGST, आप सेल पे GST कलेक्ट करते हैं तो आपका आउटपुट IGST लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। तो आपने एंट्री कैसे करनी है? सेल्स में आपने लिखना है 10,000, 10,000 के ऊपर IGST 12%, 1200। डेटर आपका टोटल क्रिएट हुआ 11,200 से। अब इसमें वो बोल रहा है आपको 1/5 वर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। 1/5 गुड्स डिफेक्टिव थे, तो 10,000 का 1/5 कितना हुआ? 2,000। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स आपकी रेवेन्यू है, बढ़ती है क्रेडिट। सेल्स रिटर्न भी रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन सेल्स रिटर्न का मतलब है रेवेन्यू कम हो रहा है क्योंकि आपकी सेल कम हो रही है। तो सेल्स रिटर्न हो गई आपकी डेबिट। इस पे आपने जो GST कलेक्ट किया था वो भी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब आपको जो सेल आपकी हुई नहीं उस पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना है। तो आउटपुट IGST भी आपका डेबिट हो गया, और डेटर अब आपका खत्म हो गया टू भारती।
इन दोनों के टोटल से। यानी आपका डेटर पड़ा था कितने से, 11,200 से 2,240 से कम हो गया, क्योंकि 1/5 गुड्स आपने वापस ले लिए। उसने जो आपके गुड्स लिए थे 10,000 के, इसके 1/5 आपको उसने वापस कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं। चेक ऑफ ₹20,000 इशू बाय फिरोज वाज डिसऑनर। आपको चेक मिला होगा फिरोज से, जब मिला होगा तो एंट्री करोगी बैंक टू फिरोज, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या है, डेटर फिर से बढ़ जाएगा, फिरोज डेबिट, बैंक कम हो जाएगा, बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड 40 पैसे इन ए रुपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यू। लेने थे 20,000, अब वो बोल रहा है मैं केवल 40 पैसे दूंगा, यानी 60 पैसे नहीं देगा। तो 40 पैसे का मतलब है 1 रुपये में 40%। तो 20,000 का 40% हुआ आपका 8,000। तो 12,000 नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वो आपका बैड डेट। जो मिल गया कैश बैंक डेबिट, एसेट बढ़ गया। जो नहीं मिला बैड डेट डेबिट, लॉस है, एक्सपेंस नेचर का है, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट टू फिरोज। डेटर आपका पूरे से खत्म हो गया। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर। आपको बैंकिंग आवर के बाद चेक मिला। बैंकिंग आवर का मतलब है हम जब बैंक में जाते हैं तो बैंक हमारे को सपोज करिए 10 बजे खुलता है पब्लिक के लिए और 5 बजे बंद हो जाता है। तो जो 10 to 5 का टाइम है ये बैंकिंग आवर है कि इस टाइम में आप चेक जमा कर देंगे तो आपका चेक जमा हो जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट डे क्लियरिंग के लिए जाएगा। तो आपको जब बैंकिंग आवर के बाद चेक मिला तो आप सेम डे जमा करेंगे नहीं, और जब आप सेम डे जमा करेंगे नहीं तो आपका बैंक बढ़ेगा नहीं, और जब बैंक नहीं बढ़ेगा तो क्या है आपका, तो आप इसे बोलेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू डेटर। आपने अगर सेम डे चेक जमा नहीं करा क्योंकि आपको बैंकिंग आवर के बाद चेक मिला है, तो अब आपका चेक जमा नहीं हो सकता, तो आपका बैंक तो बढ़ेगा नहीं, तो इसे आप बोलेंगे चेक इन हैंड डेबिट। चेक इन हैंड आपका एसेट है, बढ़ जाएगा डेबिट। और किससे मिला है, मोहन से। मोहन आपका डेटर है, डेटर कम हो जाएगा क्रेडिट। और जब आप इसको जमा करेंगे तो बैंक बढ़ जाएगा और चेक इन हैंड कम हो जाएगा, तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये एंट्री हम खूब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में कैश बुक में। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ₹10,000 प्लस IGST 12% एंड सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला एट 2,400 इंक्लूडिंग IGST 12%। अब देखिए इसमें दो चीजें हो गई। पहली चीज क्या है मैं आपको समझाता हूं। आपने वरुण से गुड्स खरीदे, वरुण से आपने गुड्स परचेज करे, और आगे क्या लिखा है, जो चंडीगढ़ का है, आप दिल्ली के हैं तो ये भी आपकी, इस पे भी आपका IGST लगेगा। तो एक एंट्री तो आपको करनी है परचेज की, और सोल्ड कर दिए किसको, अरुण को। और ये वाले गुड्स आपने सोल्ड कर दिए अरुण को। अरुण कहाँ का है, अरुण कहाँ का है, अरुण आपका है शिमला का, HP मतलब हिमाचल प्रदेश। इस पे भी आपका IGST लगेगा। तो इसमें दो एंट्रियां हैं। पहली एंट्री आपको मैं परचेस की बताऊं। परचेस आपने करी है तो पहली एंट्री आपकी यहां तक है, परचेसिस अकाउंट डेबिट। GST आप पे करेंगे, जो GST आप पे करते हैं वो आपका इनपुट GST होता है। तो एसेट है, बढ़ेगा डेबिट, तो परचेसिस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू आपका वरुण, क्योंकि आपने नाम गिवन है और कैश वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया तो उधार। तो एंट्री क्या हुई देखिए, परचेसिस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, परचेसिस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। वरुण आपका क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ गई, परचेसिस आपका एक्सपेंस है, बढ़ गया डेबिट 10,000 से, इसके ऊपर आपने GST लगाया, डेबिट। एसेट है आपका टोटल 11,200। अब आगे बोल रहा है ये गुड्स आपने बेच दिए किसको, अरुण को, जो शिमला का है, एट 22,400 इंक्लूडिंग IGST। अब इस बार वो बोल रहा है 22,400 बेचे हैं और उसमें GST जुड़ा हुआ है, तो अब आपको GST का अमाउंट निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। 22,400 इसमें GST इंक्लूड है, तो अगर ये सिंपल अमाउंट होता 20,000 मान लीजिए, इसका मैं निकालता 12%, तो ये मेरा आता 2,400। तो मैं क्या करता, इसमें जोड़ता 2,400, तो मेरा बच जाता 22,400। इसका मतलब समझ रहे बच्चों आप लोग कि यहाँ पे मुझे पता है अमाउंट 20,000 होगा, लेकिन निकालना कैसे है, निकालने कैसे, इसलिए मैंने आपको समझाया। जब हमें
ये फिगर गिवन है 20,000 बिफोर जीएसटी। तो हम क्या करते हैं, जीएसटी लगाने के लिए जीएसटी का रेट ऊपर लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि ये 100% वैल्यू होती है। जो 20,000 ये 100% वैल्यू है। लेकिन अब अगर इसमें जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अब ये 100/12 हो गई, मतलब इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है। तो पहले ये 100% थी, अब ये 112% है। तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आपका जीएसटी इंक्लूड है तो आपको डिवाइड करना है 112 से और मल्टीप्लाई करना है 12 से। अगर आपका जीएसटी इंक्लूड है तो अब ये फिगर 100% नहीं है, अब ये फिगर है 112%। 100 रुपये का आपका सेल वैल्यू हो गई, 12 रुपये आपका जीएसटी हो गया, टोटल 112। तो अब आपको अगर जीएसटी निकालना है तो आप निकालिए, 112 दूनी 224, ये आपका आ गया 12 दूनी 2400। तो 2400 रुपये आपका आ गया आईजीएसटी। जैसे मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया था कि अगर 20,000 फिगर होती तो इसका 12% आपका होता 2400। अब 22,400 है, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पे आप 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 112, क्योंकि जीएसटी इंक्लूड है और आपको जीएसटी चाहिए 12%, तो डिवाइड कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। तो अब आपकी सेल की वैल्यू हो गई 20,000 और आईजीएसटी की वैल्यू हो गई 2400। आइए देखते हैं। अरुण अकाउंट डेबिट, जिसको माल बेचा डेटर, टू सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया क्रेडिट, टू आउटपुट आईजीएसटी लाइबिलिटी बढ़ गई क्रेडिट। मुझे उम्मीद आपको समझ में आई होगी। ये जो इंक्लूडिंग वाला पार्ट है बच्चों, अगर आपको जीएसटी इंक्लूड है, मान लीजिए इसमें 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी होता, तो आप क्या करते हैं 22,400 इंटू 6/112, क्योंकि 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, तो टोटल 12% टैक्स इंक्लूड होता। तो आपको 6% का अगर निकालना होता तो आप करते 6/112 और 6/112 एसजीएसटी के लिए भी, तो आपका आ जाता 1200। लेकिन आईजीएसटी में सम होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का, इसलिए हमने किया 12/112। अगर मुझे केवल सेल वैल्यू निकालनी है तो सेल वैल्यू कितनी है 100%, तो मैं लिखूंगा 100/112 इंटू में 22,400। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ ₹6720 इंक्लूडिंग आईजीएसटी विच वर रिटर्न टू वरुण। अब अरुण क्या कर रहा है, आपको गुड्स वापस कर रहा है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है, और वो गुड्स आप वरुण को वापस कर रहे हैं। चेक करिए, पहले आपने वरुण से गुड्स खरीदे थे, अब आप वरुण को गुड्स वापस कर देंगे क्योंकि अरुण आपको वापस कर रहा है। तो पहले आपने अरुण को बेचे, अब अरुण आपको वापस कर रहा है। आपने वरुण से खरीदे, अब आप वरुण को वापस कर रहे हो, मतलब इस बार अरुण आपको वापस करेगा और आप वरुण को, और जीएसटी इंक्लूड है। तो पहले आपको करनी है एंट्री सेल्स रिटर्न की, क्योंकि अरुण आपको वापस करेगा, तो आपकी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न आपका रेवेन्यू है, कम हो जाएगा डेबिट। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट, जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया था वो रिवर्स हो जाएगा डेबिट टू अरुण, डेटर आपका कम हो जाएगा। अब अमाउंट कैसे निकालना है फिर से देखिए, 6720, इसमें आपका जीएसटी इंक्लूड है, लिखा है इंक्लूडिंग, तो ये फिगर 112 है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 12% का आईजीएसटी था, तो 12% का अगर आईजीएसटी था और 100 रुपए की सेल वैल्यू है तो टोटल 112 हो गया, तो 6720 मेरा 112% है। अब मुझे इसमें निकालना है अगर सेल वैल्यू, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और निकालनी मुझे अगर आईजीएसटी की वैल्यू तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसी से भी कर लो, एक फिगर पर चल जाएगी तो दूसरी तो आराम से निकाल ही लोगे आप। तो मैं लिखता हूँ 112 से 112×672, तो ये 60 आ गया। तो 60 इंटू 100 ये हो गई आपकी सेल वैल्यू, और 60 इंटू 12 12×72 ये हो गई आपकी आईजीएसटी। तो देखिए सेल्स रिटर्न में आया आपका 6,000, आउटपुट आईजीएसटी में आया आपका 720, टू अरुण 6720। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रही होगी बात। अब आप ये गुड्स वरुण को वापस कर देंगे, वरुण आपका क्रेडिटर था तो वरुण डेबिट हो जाएगा। टू परचेसेस रिटर्न, क्योंकि आपके लिए परचेसेस रिटर्न है, आपने जिससे खरीदे उसको आप वापस करेंगे, वो आपके लिए परचेसेस रिटर्न है, और जीएसटी इस पर रिवर्स कर देंगे टू इनपुट आईजीएसटी। यहाँ पे आपने आईजीएसटी पे करा था, अब यहाँ पे आईजीएसटी रिवर्स हो जाएगा। तो परचेसेस में कितना आ जाएगा 6,000, अमाउंट हम निकाल ही चुके हैं। आईजीएसटी में कितना आ जाएगा 720, टोटल 6720। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ABC and company purchased a 10 TV set at the rate 20,000 per set and paid IGST 12%। ABC कंपनी खरीद रही है 10 टीवी सेट, एक सेट कितने का 20,000 का,
और उस पर आईजीएसटी पे करेगी 12%। आगे लिखा है इट सोल्ड ऑल द सेट एट द रेट 25,000 पर सेट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। देखिए इसमें भी दो बातें हैं। पहले एबीसी कंपनी ने टीवी खरीदे, फिर टीवी बेचे। पहले खरीदने की एंट्री देखिए, कितने खरीदे? 10। टीवी आपका एसेट है, टीवी अकाउंट डेबिट, उस पर आपने जीएसटी पे करा। जीएसटी आप पे करते हैं वो इनपुट जीएसटी होता है। कौन सा वाला पे करा है? आईजीएसटी। आईजीएसटी तो इनपुट आईजीएसटी डेबिट। पैसा आपको बताया नहीं किस चीज़ में दिया है, तो मान के चलिए कैश या बैंक में दिया होगा, क्योंकि किसी से खरीदे ये आपको बता नहीं रखा, किस पर्सन से खरीदे नाम गिवन नहीं है, तो आपने कैश या बैंक से पेमेंट दी होगी, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है टू कैश बैंक। अब टीवी आपके कितने थे? टीवी आपके थे 10 और एक टीवी था आपका 20,000 का, तो 10 इंटू 20,000 ये हो गया आपका 2 लाख। इस पे आपने आईजीएसटी दिया 2 लाख पे, तो 2 लाख का आपको निकालना है कितने परसेंट? 12%। ये आपका आ जाएगा 24,000। टोटल हो गया 2,24,000। अब ये आप बेच रहे हैं एक टीवी 25,000 के हिसाब से, कुछ नहीं बताया, किसी का नाम नहीं दिया, तो आप कैश बैंक में बेच रहे हैं, मतलब ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टीवी। एसेट चला गया, टीवी कम हो गया। लेकिन अब देखिए आपने 20 की चीज 25 में बेची, तो 5 का फायदा हुआ। फायदा है आपका टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टीवी अकाउंट। प्रॉफिट आपका कोई भी रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट, और इस पर आप जीएसटी भी ले रहे हैं। जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हो आपकी लाइबिलिटी होती है, तो टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी एसजीएसटी। सॉरी, आइए मैं दोबारा बताता हूँ। आपने बेचे तो आपका कैश बैंक बढ़ गया। कितने से बढ़ा? आपने एक टीवी 25,000 का बेचा है और टोटल आपके थे कितने? 10 टीवी, तो 10 इंटू 25,000, 10 इंटू 25,000 प्लस इस पे आपको टैक्स भी मिलता, तो वो अमाउंट अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अमाउंट अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 280 आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे आता है, आइए देखते हैं। टीवी आपके कितने के कम हुए? 10 इंटू 20,000, तो 2 लाख टीवी कम हो गए। प्रॉफिट हुआ आपको कितने का? प्रॉफिट हुआ आपको 10 टीवी पे 5,000 के हिसाब से, तो ये आपका आ गया 50,000। सीजीएसटी कितना है? 2 लाख का, 2 लाख का 6%, 6% है ना बच्चों? हाँ 6% है। तो ये एक मिनट, हाँ जी, ये आपका जो है, जो सीजीएसटी लगेगा वो आपका लगेगा 2.5 लाख पे, 2.5 लाख पे, क्योंकि एक टीवी आपने 25 का बेचा है, तो 10 टीवी 2.5 लाख के हुए, तो 2.5 लाख का 6% आपका आएगा 15,000, और यहाँ पे भी 2.5 लाख का आपका 6% आएगा 15,000, तो टोटल आपकी फिगर हो गई 280। तो ये आपका आ गया। कैसे आया? इसमें 15 आपका सीजीएसटी जुड़ा, 15 आपका एसजीएसटी जुड़ा, तो ये टोटल आपका हो गया 2,80,000। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए आपका एक टीवी था 25,000 का, तो जो आपने बेचा है, तो 10 इंटू 25,000, ये आपका 2.5 लाख हुआ। इस वैल्यू पे ही आप लेते हैं टैक्स। आपको याद होगा हम सेल वैल्यू पे टैक्स लेते हैं, तो आपने 2.5 लाख का बेचा है, 2.5 लाख पे आप लेंगे टैक्स 6% सीजीएसटी। 2.5 लाख का 6% कितना होगा? मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 2.5 लाख का आपका 6% होगा 15,000, और एसजीएसटी भी 6% है, तो ये भी आपका होगा 15,000, 25 से 150। तो ये आपका आ गया सीजीएसटी, ये आपका आ गया एसजीएसटी। और आपकी टीवी की कॉस्ट कितनी थी? टीवी की कॉस्ट थी 20,000, तो टीवी की वैल्यू कम कितने से होगी? 20,000, 10 इंटू 20,000। और प्रॉफिट आपको 5,000 पर टीवी, तो 10 इंटू 5,000 आपका आ गया प्रॉफिट में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी पेड इंश्योरेंस 12,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। आपने 1 साल के लिए इंश्योरेंस पे करा है, बिल्कुल सिंपल एंट्री है। खर्चा है आपका इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इस पर आप टैक्स पे करेंगे, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। जब भी आप जीएसटी पे करेंगे आपका डेबिट होगा इनपुट के नाम से, आपको मिलेगा क्रेडिट होगा आउटपुट के नाम से। इनपुट जीएसटी आपका एसेट है, आउटपुट जीएसटी आपकी लाइबिलिटी है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है लेक्चर 7 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। अगर आपको डाउट है जरूर देखिए। टू कैश बैंक, क्योंकि आपको पेमेंट कैसे दे रखी है कुछ नहीं बताया, तो आपने कैश बैंक से पेमेंट दी होगी, तो मैंने टू कैश बैंक लिख दिया। इंश्योरेंस 12,000 का था, 12,000 का 6% 720, 720,
टोटल आ गया 13,440। नेक्स्ट एंट्री देखिए, सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1,00,000 एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। आपने 1 लाख रुपए की अपनी गाड़ी बेची है और वो पैसा व्यापार में लगा दिया। सिंपल बोल रहा है, आप व्यापार में पैसा लेके आए हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही लिखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश बढ़ गया, डेबिट, जो पैसा लगाया उसे कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल बढ़ गई क्रेडिट। तो आपकी एंट्री होगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस 1 लाख 1 लाख। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री की आपकी, गुड्स कॉस्टिंग ₹1,000 वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। 1 लाख रुपए के आपके गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय हो गए। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर ₹75,000। इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है हम 75,000 का क्लेम देंगे। दीज गुड्स वर इंश्योर्ड विद इन दिल्ली। इनका इंश्योरेंस दीज गुड्स वर परचेस्ड विद इन दिल्ली। उसने ये लाइन इसलिए बोली है ताकि आप इस पे जो जीएसटी लगाएंगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, क्योंकि आप भी दिल्ली के हैं और आपने गुड्स खरीदे वो भी दिल्ली के। तो जब आपकी परचेस कम होती है तो उसका जीएसटी रिवर्स करते हैं। तो इसने इसलिए बताया कि दिल्ली के गुड्स है ताकि आप सीजीएसटी और एसजीएसटी रिवर्स करें। तो देखिए पहली एंट्री क्या होगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। इतनी एंट्री तो होती है। अब परचेसेस क्रिएट हुई है तो इसका जीएसटी रिवर्स होगा, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। गुड्स कितने के थे बच्चों, 1 लाख के, 1 लाख लिख दिया। 1 लाख का 6% आपका है सीजीएसटी, तो आपने लिख दिया 6,000। और 1 लाख का 6% है आपका एसजीएसटी, तो आपने लिख दिया 6,000। टोटल हो गया 1,12,000। तो टोटल लॉस आपका टैक्स मिला के हुआ 1,12,000 रुपए का। अब आप जब भी गुड्स का इंश्योरेंस होता है तो पहले एंट्री करते हैं क्लेम ड्यू की। पहले आपको एंट्री करनी पड़ती है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ड्यू करने की। तो आप एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। आप इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर मानते हैं क्योंकि उससे आपको पैसा मिलेगा, तो आपका डेटर बढ़ गया डेबिट। और ये लॉस आपको खत्म हो जाता है क्योंकि पैसा मिल जाएगा, तो लॉस बढ़ता है, डेबिट करते हैं, खत्म कैसे होगा, उसे क्रेडिट करके। तो टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 1,12,000। मतलब आप शुरू में मानते हैं कि कंपनी आपको पूरा क्लेम देगी, लेकिन आगे पता चलता है कंपनी आपको दे रही है 75,000। तो आपका लॉस था 1,12,000 का, कंपनी दे रही है 75,000, तो कितना नहीं मिला, 37,000 नहीं मिला। तो एंट्री क्या होगी, जो मिल गया उतने से बैंक बढ़ जाएगा डेबिट, जो नहीं मिला उतने से आपका लॉस बढ़ जाएगा डेबिट, क्योंकि आप लॉस पूरा खत्म कर चुके थे एक बार से, लेकिन मिल आपको एक्चुअल में 75 रहा है, तो 37 से आपका लॉस अभी भी बचा हुआ है, तो वो आपको करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि आप पूरा खत्म कर चुके थे पहले, लेकिन एक्चुअल में पूरा खत्म हुआ ही नहीं, तो 37 बच गया, तो वो आप कर देंगे डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। आपने डेटर दिखाया था एक बार से, आपकी डेटर खत्म हो गई एक बार से। बिल्कुल सिंपल एंट्री है, जो मिला बैंक डेबिट, जो नहीं मिला लॉस डेबिट, और टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि लेना किससे था, इंश्योरेंस कंपनी से, तो डेटर आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेज मशीनरी फॉर ₹56,000 इंक्लूडिंग IGST 6,000 एंड पेड कार्टेज देयर ऑन 5,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। सिंपल बोल रहा है, आपने मशीन खरीदी है, उस पर जीएसटी इंक्लूड है, 56 में जीएसटी इंक्लूड है। तो पहले मशीन की वैल्यू कितनी हुई बिफोर कार्टेज और बिफोर इंस्टॉलेशन, आइए देखते हैं। 56,000 में आपका 6,000 जीएसटी इंक्लूड है, साफ साफ बता ही रहा है, तो 50,000 हो गई आपकी बिफोर जीएसटी वैल्यू। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इस पर आपने कार्टेज भी पे करी है 5,000 की, और इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें 10,000 के, यानी टोटल 15,000 का खर्चा आपने और करा है। तो एक्चुअल में मशीन की कॉस्ट कितनी हुई, 65,000। ये मैंने आपको अच्छे समझा रखा है कि एसेट को यूज करने तक जितना भी खर्चा होता है उस एसेट पे, वो हम उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ते हैं, उससे उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट, कैश बैंक कम होगा क्रेडिट। तो देखिए एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट कैसे, 50,000 तो था ही था क्योंकि बिफोर जीएसटी, प्लस इस पे 5,000 की कार्टेज, प्लस 10,000 की इंस्टॉलेशन, टोटल हो गई 65,000। आप एसेट पे जो भी खर्चा करते हैं उसको रेडी यूज करने के लिए, उसको रेडी टू यूज करने के लिए वो उस एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी डेबिट। आपने आईजीएसटी पे करा, आईजीएसटी हो गया आपका डेबिट, कैश गया आपका, कैश हो गया कम आपका 71,000 से क्रेडिट, कैश या बैंक अकाउंट। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, ये एंट्री होगी आपकी। अब नेक्स्ट
गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। आपने गुड्स बेचे हैं किसको? 40,000 रुपए के मिस्टर एक्स को, एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। आइए देखते हैं।